ओम शांति। आज मीठा बाबा भाग्य विधाता अपने बच्चों के मस्तक पर भाग्य का सितारा देख रहा है। बाबा ने कहा बाबा का हर बच्चा बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि जन्म से ही हर बच्चे को 3 भाग्य के सितारे मिले। सबसे पहला परमात्म पालना, दूसरा परमात्म पढ़ाई और तीसरा परमात्म वरदान। अब आप एक सेकंड लेकर के सोचें कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि पहले तो हमारी पालना ही किसके द्वारा हो रही है? परमात्मा के द्वारा। नया जन्म हुआ ना, नया जन्म हुआ तो हमने क्या कहा? हम कौन है? ब्राह्मण है। और ब्राह्मणों का रखवाला कौन है? परमात्मा। तो हम उसकी मुख वंशावली हैं, ब्रह्मा मुख वंशावली है। बाबा तो कई बार कहता है ना कि बच्चे जो मेरी श्रीमत पर चलते हैं, जो मुझे याद करते हैं, अंत तक भी बाबा उनको दाल रोटी खिलाएगा। भले हाहाकार होंगी, कितनी भी बातें होंगी, परिस्थिति होंगी, पर बच्चे सेफ रहेंगे। माता पिता का काम होता है बच्चों को संभालना, प्रोटेक्ट करना, उनकी पालना करना, पर भगवान जैसी पालना तो कोई नहीं कर सकता। शुरुआत में भी दादियाँ कहती थी कि उस समय पर भी बाबा ने प्रिंस प्रिंसेस की तरह रखा। जब यज्ञ की शुरुआत हुई, ओम मंडली बनी, ओम निवास स्कूल बना, उस समय भी बाबा ने बहुत अच्छी बच्चों की पालना करी। कोई नई मिठाई आई तो बच्चों को मिलना चाहिए, कोई नया फल आया तो बच्चों को मिलना चाहिए। बच्चों को हर चीज़ मिलनी चाहिए, किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। कभी कभी हम सब कुछ न भी दे पाएँ, लेकिन पालना होती है वो प्यार, वो शुभ भावना जो हर माता पिता की अपने बच्चे के प्रति रहती है, कि हम अपने बच्चे को बेस्ट से बेस्ट हर चीज़ दें, अपनी जिम्मेवारी अच्छे से निभाएं। फिर पढ़ाई, वैसी पढ़ाई तो कोई पढ़ा नहीं सकता, लौकिक पढ़ाई तो बहुत पढ़ी, लेकिन ये पढ़ाई जिसमें आदि मध्य अंत की समझ मिली, खुद की समझ मिली, भगवान की समझ मिली, इतनी ऊंची पढ़ाई जिसने हमें विश्व का मालिक बना दिया। ऐसी पढ़ाई जिसने 21 जन्मों के वर्षे का अधिकारी बना दिया। तो पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है ना। तो बाबा ने कहा इस पढ़ाई से तो आपको बहुत ऊंची बादशाही मिलती है, पढ़ाई से पद मिलता है, और विश्व के मालिक से ऊंचा पद तो कोई हो नहीं सकता। और फिर वरदान, क्योंकि वैसे कुछ भी जीवन में प्राप्त करना, संस्कार परिवर्तन करना, किसी भी चीज़ में सफल होना, मेहनत बहुत लगती है। लेकिन जब परमात्म वरदान मिल जाते हैं तो उसमें मेहनत ख़त्म हो जाती है। वो जो जीवन है वो मौज की हो जाती है। बड़ी बड़ी प्राप्तियाँ, बड़ी बड़ी सफलताएं, असंभव से संभव ऐसे हो जाता है जैसे कोई जादू, क्योंकि परमात्म वरदान हमारे साथ है। तो बाबा हर एक के बच्चे पर, हर एक के मस्तक पर ये भाग्य के चमकता हुआ सितारा देख रहे हैं। लेकिन फिर बाबा ने क्या देखा? किसी का सितारा तो बहुत शक्तिशाली है, बहुत चमक है, लेकिन किसी की जो चमक है वो कम है, मध्यम है। अब ये तो ऐसी कोई फिजिकल देखने की बात नहीं है, लेकिन बाबा जो समझाने की कोशिश कर रहा है कि बाबा ने दिया सब कुछ एक समान है हर बच्चे को। पालना भी एक जैसी दी है, पढ़ाई भी एक जैसी पढ़ाई है। कोई भी देश है वही मुरली चलती है, उसी डेट की चलती है। ये भी तो देखो कितनी वंडरफुल बात है। चाहे रशिया हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, अमेरिका हो, कोई भी भाषा हो, उसी डेट की मुरली हम सब बच्चे सुनते हैं। वही वरदान है, वही स्लोगन है। तो प्राप्तियां सबको सेम है। अमृत वेला भले हर एक देश का भिन्न भिन्न होगा, 4 कभी कहीं 4 बज रहे हैं, कभी कहीं 4 बज रहे हैं, लेकिन अमृत वेले जो बाबा पालना देता है, उस समय जो बाबा बच्चों को वरदान देता है, वो समान है। याद की विधि भी सबके लिए सेम है, उससे होने वाली सिद्धि भी सेम है। हर एक उसी प्रकार से याद करता है। सर्व संबंध बाबा से जोड़कर चाहे रू रिहान करेगा, चाहे बिंदी बनकर बिंदी बाप को याद करेगा, विधि तो सेम है। चाहे 1 मास का बच्चा है, 10 साल का है, 50 साल हो गए उसको ज्ञान में, विधि सेम है, लेकिन उससे होने वाली सिद्धि में फिर अंतर क्यों पड़ जाता है? भगवान ने जो प्यार दिया वो भी हर बच्चे को समान दिया। वो अलग बात है कि हम उसको रिसीव करने में फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि भगवान का प्यार, उसको एक्सेप्ट करना, उसको स्वीकार करना, उसके लिए भी देभान तो छोड़ना पड़ेगा ना। जैसे सूर्य तो अपनी किरणें बिखेर रहा है,
लेकिन हमें भी तो खिड़कियाँ खोलनी पड़ेंगी, दरवाजे खोलने पड़ेंगे, सूर्य के सामने जाना पड़ेगा कि उसकी किरणों को अब्जॉर्ब कर सके। ऐसे अगर देह भान की बहुत लेयर्स है, बहुत उस चीज़ का ही भान है, तो कभी कभी परमात्मा प्यार को हम अनुभव नहीं कर पाते। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, इस देह के रबड़ को उतारो, देह के भान को भूलो, देह को भूलो, देह के संबंधों को भूलो, देह के पदार्थों को भूल मुझे याद करो, तो हम भगवान की शक्तियों को, प्यार को अनुभव कर पाते हैं। नहीं तो भगवान का प्यार वैसे कोई नंबरवार नहीं है, हम लेने में नंबरवार हो जाते हैं। और ही देखो बाबा ने तो क्या कहा कि जो लास्ट नंबर वाला है उससे भी उतना ही प्यार है, और ही प्यार के साथ रहम भी है कि ये लास्ट वाला फास्ट और फर्स्ट चला जाए। आप देखिए लौकिक में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। जो बच्चा थोड़ा होशियार होगा ना, माता पिता उससे भी बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अगर समझो कोई थोड़ा सा कमज़ोर है, उसके प्रति उनका ज़्यादा अटेंशन होता है। नेचुरल सी बात है, वो समझते हैं इसको हमारी ज़्यादा ज़रूरत है, इसको ज़्यादा सपोर्ट चाहिए, इसको ज़्यादा समय चाहिए। प्यार उनका सबके साथ बराबर है, पर और ही जो कमज़ोर है उसके प्रति ज़्यादा समय, शक्ति, एनर्जी, सपोर्ट चला जाता है। सोचते हैं जो थोड़ा सा शक्तिशाली ये तो कर लेगा, ये तो मैनेज कर लेगा, ये तो अपने आप पढ़ लेगा, ये तो अपने आप कर लेगा, लेकिन हाँ उसको मुझे सहारा देना है, जो कमज़ोर है सहारा देना है। तो बाबा भी समझता है कि जो कमज़ोर बच्चा है, जो लास्ट है, उसके प्रति तो बाबा का और एक्स्ट्रा प्यार भी है और रहम भी है। और बच्चों का भी बाबा से बहुत प्यार है। हर बच्चा भी क्या कहता है, मेरा बाबा। कोई ये तो नहीं कहता ना सेंटर इंचार्ज का बाबा, दादी जानकी का बाबा, प्रकाश मणि दादी का बाबा, मेरा बाबा। क्योंकि ये जो हमारा रिश्ता है ये दिल का रिश्ता है, दिल का सौदा है, कोई ज़बान का तो नहीं है। बाबा ने कहा दिल से कहो मेरा बाबा, तो बाबा बच्चों को मदद करने के लिए बंधा हुआ है, लेकिन उसको स्नेह की डोरी में बांधो। जैसे वो दिखाते थे ना कृष्ण को, वो डोरी से बांध देते थे, ऐसे बाबा कहते हैं मुझे यूज़ करो, स्नेह की डोरी में मुझे बांधो। कितनी भी बड़ी बात हो, बस दिल से याद करो मेरा बाबा, और बाबा हाजिर हो जाएगा। हजूर आपको मदद करने के लिए हाजिर हो जाएगा। और सबका अनुभव भी है, हर कोई कहता है बाबा ने मदद किया। और जब हम ऐसे दिल से बाबा को याद करते हैं तो वो मेहनत नहीं लगती, फिर वो मेहनत मोहब्बत में बदल जाती है। जहाँ प्यार नहीं है वहाँ मेहनत होगी, वहाँ मजबूरी भी होगी, वहाँ पर सब कुछ लगेगा, लेकिन प्यार में वो असंभव कार्य संभव हो जाएगा। और कितनों के अनुभव हैं, कितने सारे हैं जो पूरी रीति से बाबा के ऊपर डिपेंडेंट है। बड़ी बड़ी कोई बीमारी भी आएंगे तो भी बाबा के साथ बैठेंगे, बाबा ये बीमारी आई है, आप बताओ अब क्या करना है। फिर उनके इतने सुंदर अनुभव होते हैं कि वो वही डॉक्टर उनकी बुद्धि में टच होता है जिसके पास उन्हें जाना है, वही इलाज उनको मिलता है। कोई ना कोई ड्रामा में भले अकेले भी रह रहे होते हैं, कहीं कहीं ऐसे होते हैं विदेश में भी अकेले अकेले रह रहे हैं सेंटर पर, तो भी कोई ना कोई उनको उस समय पर सहयोग देने के लिए पहुंच जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने श्रेष्ठ कर्मों से श्रेष्ठ भाग्य जमा किया है। तो समय पर बाबा बंधा हुआ है, कोई भी आ जाएगा मदद करने के लिए। और वो मदद भी इस भाव से नहीं करेगा कि हम कोई एहसान कर रहे हैं या मदद कर रहे हैं, वो मदद भी इस भाव से करते हैं कि ये बाबा की सेवा है। उसको कभी नहीं लगता कि ये मैं कोई इन पर एहसान कर रहा हूँ, नहीं, ये बाबा की सेवा है, क्योंकि उस आत्मा ने अपना जमा किया होता है। इसलिए हमें किसी भी बात का डर नहीं होना चाहिए जीवन में। अगर हमने बहुत सच्चाई से अपना जीवन बिताया है, श्रीमत पर बिताया है, हमारे दिल में बस एक बाबा है, बाबा ही हमारा संसार है, बाबा की श्रीमत पर हम एक्यूरेट चलते हैं। आप ड्रामा में ऐसे वंडरफुल वंडरफुल सीन देखेंगे, ऐसा लगेगा अरे हमारे सारे जीवन की प्लानिंग ही बाबा ने कर रखी है। बाबा ने जैसे सारा कुछ, और कईयों को महसूस होता है हमारा जीवन पूरा डिवाइन प्लानिंग के अकॉर्डिंग चल रहा है। हमने तो कभी सोचा ही नहीं था हम इस शहर में जाएंगे, इस देश में जाएंगे, वहाँ मकान लेंगे, ये होगा, हमने कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन कैसे होता चला गया, सब कुछ इतना एक्यूरेट कैसे हो गया। बाबा, वो भगवान, बुद्धिवानों का बुद्धिवान, जिसको हमने अपना सब कुछ बनाया, सर्व संबंध बनाए, और हमने अपना तन मन धन हम बलिहार गए, और अपना समय शक्ति सेकंड सेकंड हमने सफल किया, तो वो भी अपने बच्चों को सहयोग देने के लिए बंधा हुआ है।
तो बाबा का भी बच्चों से बहुत प्यार है, बच्चों का भी बाबा से बहुत प्यार है, दिल का प्यार है। और ऐसे प्यारे बच्चों को मिलने के लिए बाबा भी कितना दूर से आता है। विदेशी भी बहुत बैठे। बाबा ने कहा कौन दूर से आया है? अमेरिका वाले दूर से आए हैं, लंदन वाले दूर से आए हैं, कि बाबा दूर से आया है। और उसमें भी बाप दादा आते हैं, तो एक आकारी दूसरा निराकारी, एक सूक्ष्म वतन से आता है तो दूसरा परम धाम से आता है। इतनी दूर से तो बाबा ने कहा और कोई नहीं आ सकता। और बाबा भी इतनी दूर से क्यों आता है? बच्चों के प्यार में। बच्चे भी क्यों इतनी दूर से आते हैं? प्यार की डोरी में ही बंधे हुए हैं। नहीं तो हर साल तो भारत नहीं आएंगे ना, कई तो साल में 1-2 बारी भी आते हैं। कई विदेशी हैं 40-50 बार आ चुके हैं। क्यों आते हैं? ऐसा तो और कुछ है नहीं देखने के लिए, लेकिन भगवान का ये जन्म स्थान है, अवतरण स्थान है। इसलिए बाबा कहते भारतवासी तो बहुत भाग्यशाली है। बहुत नशा उनको रहता है कि बाबा का अवतरण भारत में हुआ है, और है भी भाग्य की बात। विदेश में भी कई भाई बहनें हैं जो कई बार संकल्प करते हैं कि अब अगर हमारा शरीर छूटे और अगर हमारा दूसरा जन्म वापस ब्राह्मण परिवार में हो तो भारत में होना चाहिए। इसलिए भारत में ब्राह्मण परिवार बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि नेचुरल सी बात है, मधुबन जाना हमारे लिए कितना सहज है। उन्हों के लिए तो मधुबन आना भी अपने आप में इतनी बड़ी बात है। सब तो धन से संपन्न भी नहीं होते। कई बार तो कई बाबा के बच्चे ऐसे हैं जो 2 साल 3 साल में ही एक बार आ पाते हैं। कई हैं जो वापस जाते ही जोड़ना शुरू करते हैं कि इतना इकट्ठा हो जाए कि हम अगले साल फिर मधुबन घर जा सकें, बाबा से भी मिल सकें, परिवार से भी मिल सकें। तो भारत में बाबा आता है तो हम सब भाग्यशाली। और इसीलिए उस भूमि में भी आप देखो कितनी अलग ऊर्जा है। भारत की भूमि में भी दुनिया भी समझती है सीट ऑफ स्पिरिचुअलिटी है, लाइट हाउस है, और सब इधर देखते हैं। आध्यात्मिकता के बारे में जब भी संकल्प आता है तो सबको इधर ही देखते हैं। आखिर तो लाइट हाउस बनना ही है सारे विश्व के लिए। तो बाबा ने कहा कौन दूर से आया है। और फिर बाबा को बहुत अच्छा भी लगता है कि भले शरीर भिन्न भिन्न है, कोई गोरा कोई काला, जाति अलग, धर्म अलग, लेकिन बाबा ने कहा सब आत्माएं अभी ब्राह्मण कल्चर में परिवर्तन हो गई। इंडियन कल्चर नहीं, ब्राह्मण कल्चर, ये भी समझना है। शुरू में जब विदेशी आए तो उनको लगता था शायद ये इंडियन कल्चर है, क्योंकि खाना वेजिटेरियन है, ड्रेस ऐसी है। पर हमें हर चीज़ को समझना है, इंडियन कल्चर अलग है। पर क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी है तो कुछ का कुछ सिमिलैरिटी भी होती है। अब हमारे लिए सिर्फ वेजिटेरियन फूड नहीं है, लेकिन सात्विक भोजन जो बाबा की याद में बनाया है, बाबा को हमने भोग लगाया है, किस स्थिति में वो बनाया, किस स्थिति में वो खाया, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो जो ब्राह्मण जीवन के मर्यादाएं, सुबह उठना, अब वो अमृत वेला उठना, भारत में तो ब्रह्म मुहूर्त का पहले से ही बहुत महत्व है, लेकिन वो कोई इंडियन कल्चर ही नहीं है। लेकिन ब्राह्मण कल्चर में खास जो बाबा ने कहा अमृत वेले का समय बाबा ने बच्चों के लिए फिक्स किया है। भक्तों से भी पहले बाबा बच्चों को शक्तियाँ और वरदान देता है। तो चाहे वो अमृत वेला है, चाहे वो भोजन की धारणा है, पहनावे में भी कोई बाबा ने ये नहीं कहा कि आप इंडियन ड्रेस पहनो, लेकिन सिंप्लिसिटी जहाँ भी है, जिस भी देश में है, सिंप्लिसिटी होना, बहुत ऊंचा होना, बहुत नीचा हो। वाइट कलर इसलिए होता है क्योंकि पीस और प्योरिटी का सिंबल है। तो जो ब्राह्मण कल्चर की मर्यादाएं हैं, जो भगवान की श्रीमत है, चाहे वो सोने के लिए, उठने के लिए, खाने के लिए, पहनने के लिए, अपना तन मन धन कैसे लगाना है, धन भी है तो बाबा क्या कहता है उसको अपने प्रति पे लगाओ, परिवार के प्रति पे लगाओ, फिर अगर बचता है तो उसको सेवा के प्रति लगाओ। 3 पैर पृथ्वी लेकर यूनिवर्सिटी कम कॉलेज खोलते जाओ, अनेकों की सेवा करो, ये बहुत बड़ा महापुण्य है। तो हर चीज़ की बाबा ने श्रीमत दी। अब इसमें से कई चीज़ें भारत में पहले से ही चली आती है, जैसे दान का भी पहले से है। हमारी सिंप्लिसिटी तो चलो अभी इतनी नहीं कहेंगे, लेकिन जो ड्रेस है भारत की मर्यादाओं में पहले तो होता ही था ना, कैसा पहनावा है, कवर्ड है, या जो खान पान है वो सात्विक है, उठने का समय अमृत वेले का। और बहुत देशों में ये चीज़ें कॉमन है, लेकिन कई देशों में जहाँ बिल्कुल नहीं थी तो ऐसा लगता था शायद हम इंडियन कल्चर में कन्वर्ट हो रहे हैं।
पर बाबा ने कहा नहीं, इंडियन कल्चर नहीं। अभी तो इंडियन कल्चर भी बहुत वेस्टर्न होता जा रहा है, उस पर भी बहुत इन्फ्लुएंस पड़ता जा रहा है। ब्राह्मण कल्चर वो है, वो धारणाएं, वो मर्यादाएं, वो नियम जो हमें देवता बनाएंगे, जो हमें आने वाली दुनिया में जाने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है, जो हमें उत्तम से उत्तम पुरुष बनाएंगे, जिससे हमारे अंदर दैवी गुण, दैवी संस्कारों की धारणा होगी, जिससे हम देने वाले दाता देवता बन जाएंगे। तो हमारा लक्ष्य है मनुष्य से देवता बनना, और उसके लिए जो भी धारणा, जो भी नियम इस समय पर आवश्यक हैं, उसको हम कहेंगे अच्छा ये हमारे ब्राह्मण कल्चर के डिसिप्लिन्स हैं, मर्यादाएं हैं। तो बाबा ने कहा भले भिन्न भिन्न शरीर हैं, लेकिन अभी सब ब्राह्मण कल्चर में कन्वर्ट हो गए। बाबा ने कहा बाबा को विदेशियों की एक बात बहुत अच्छी लगती है। फिर बाबा ने सबसे पूछा, तो किसी ने कहा बहुत जल्दी सेवा में लग गए, किसी ने कहा नौकरी और सेवा साथ साथ करते हैं, ये भी उन्हों की विशेषता है। बहुत सारे विदेश में ऐसे स्थान हैं जहाँ पर एक बहन गई, उसने जाकर के उस देश की सेवाएं शुरू करी। भारत में आप ऐसा नहीं देखेंगे। भारत में हमेशा पहले सेवा होती है, थोड़ा सा परिवार तैयार हो जाता है, फिर वो कहते हैं यहाँ पर भी एक पाठशाला खुल जाए, सेंटर खुल जाए। तो हमेशा पहले कम्युनिटी तैयार हो जाती है, भाई बहनें तैयार हो जाते हैं, हम वहाँ जा जाकर सेवा करते हैं। कोई प्रदर्शनी करी, कोई मेला करा, फिर वहाँ पर जब 10, 12, 20, 25 तैयार हो जाते हैं, फिर हम कहते हैं नहीं यहाँ एक स्थान होना चाहिए बाबा का। फिर स्थान बनता है, और मेजॉरिटी स्थानों पर 2 बहनें तो रहती हैं। बहुत बड़ा परिवार भी नहीं होगा, पर 2 बहनें तो होती हैं। लेकिन विदेश में कई बार क्या होगा, अकेली बहन होगी, अलग देश में जाएंगी, जान के दादी ने किसी को कहीं भेजा, किसी को कहीं भेजा, अकेले ने मेहनत करके वहाँ की सेवाएं शुरू करी। तो सेवाओं में भी जल्दी लग गए, सेवा और नौकरी भी साथ में करते हैं। तीसरा किसी ने कहा, जो बाबा ही भिन्न भिन्न बोलियों में कहता है कि बहुत ऑनेस्ट हैं, जो बात होती है, जो कमज़ोरी है मन में जो है, बहुत ऑनेस्टली सत्यवादी हैं, स्पष्ट होकर बाबा को कह देते हैं। पर बाबा ने कहा ये बातें तो भारत में भी हैं, और क्या बात है। तो फिर बाबा ने कहा कि सभी बच्चे प्यार के पेपर में पास हैं। प्यार अगर पूछेंगे किसी से भी कि कितना बाबा से है, तो 100%, उसकी परसेंटेज में कम नहीं है। हाथ खड़ा करेंगे तो पूरा हाथ खड़ा करेंगे, मतलब प्यार के सब्जेक्ट में सब पास हैं, चाहे भारत वाले हैं, चाहे विदेश वाले हैं, हर एक को भगवान से बहुत प्यार है। प्यार है इसीलिए तो ये मार्ग चुना, इसीलिए तो ब्राह्मण बने, इसीलिए तो ये जीवन शैली हमने अपनाई। लेकिन फिर दूसरी बात बाबा पूछता है कि जितना बाबा से प्यार है, उतना ही जो बाबा ने काम दिया, जो बाबा चाहता है कि जितना समय समीप आता जा रहा है, उतना स्व में भी परिवर्तन हो, और उतनी तीव्रता से हो। समय बहुत तेजी से बढ़ रहा है, नज़दीक जा रहे हैं ना हम, अति में जा रहा है, फिर अति के बाद अंत होगा। लेकिन उससे पहले क्या हम बच्चे, समय की समीपता तो बहुत तीव्र है, हमारी संपूर्णता भी उतनी तीव्र है। क्या हमने स्व को परिवर्तन किया है, और तीव्रता से परिवर्तन किया है, फास्ट स्पीड से। और उसके लिए बाबा ने कहा जैसे आपने एक वर्ष सेलिब्रेट किया था, संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन, यही हम कहते हैं ना, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। जब हम परिवर्तन हो जाएंगे तो विश्व ऑटोमेटिकली परिवर्तन हो जाएगा। साइंस भी कहती है कि जब थोड़े से लोग उस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस पर पहुंच जाएंगे, जिसको बाबा ने आज की मुरली में कहा, जब आप सारा ब्राह्मण परिवार एक मत, एक रस हो जाएगा तो परिवर्तन हो जाएगा। सबकी स्थिति एक रस है, सब एक मत है, वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस हो जाती है, वो ऐसी एनर्जी बन जाती है, फिर वो टिप हो जाता है, फिर वो अति में जाकर के अंत होकर के फिर एक नई शुरुआत हो जाती है। पहले स्थापना, पीछे विनाश। पहले तो स्थापना चाहिए ना, तो बाबा ने कहाँ तक स्व परिवर्तन किया है। और जो आज बाबा ने इशारा दिया, बाबा कहीं पूछते हैं ना, बाबा आप क्या चाहते हो, तो बाबा ने कहा बाबा चाहता है आप कितनी तीव्र गति से बिंदी लगाते हो। जैसे कागज पर बिंदी लगाते हैं तो कितना समय लगता है, 1 सेकंड। ऐसे ही कोई भी बात आती है तो कितनी जल्दी बिंदी लगाना, फुल स्टॉप। जो पिछली मुरली में भी बाबा ने 3 बिंदी कहा था, बाबा बिंदी, मैं आत्मा बिंदी, और कोई भी बात हो बिंदी, फुल स्टॉप।
3 बिंदी लगाओ। आज भी बाबा ने कहा कितनी जल्दी बिंदी लगती है। बिंदी की जगह क्या लग जाता है, कोई भी बात आती है, बातें तो आती हैं, ड्रामा है, एक्यूरेट भी है, कल्याणकारी भी है, लेकिन तो भी बाबा ने कहा बिंदी लगाने की जगह वाई वाई करने लगते हो। क्वेश्चन बहुत बार ये तो बाबा ने समझाया, लेकिन इसमें अभ्यास बहुत चाहिए ना। कितना भी बाबा कहते हैं क्वेश्चन मार्क टेढ़ा है तो भी हमारा लग जाता है, ये ऐसे क्यों करता है, ये ऐसे क्यों बोलता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, इतनी बड़ी बात क्यों आई, बाबा ने मदद क्यों नहीं करी, उसने ऐसा कैसे किया, वो तो महारथी है, उसको तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए, बहुत क्यों क्यों। तो बाबा कहते कितना फास्ट आप बिंदी लगाते हो, और वाई वाई अगर करेंगे तो फ्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वाई वाई अभी हम बोलते भी हैं तो वाई वाई कितना भारी कर देता है। वाई वाई तो बोझ है ना, आपको भारी करेगा। और फ्लाई माना हल्की स्थिति, उड़ती कला की स्थिति, फुल स्टॉप। सब अच्छा है, सब अच्छे हैं, यह फुल स्टॉप। सब अच्छा है, सब अच्छे हैं, ड्रामा एक्यूरेट है, बाबा का बच्चा है, बदल जाएगा। कम संकल्प, शुभ संकल्प हमेशा कम होते हैं, इसलिए बाबा ने कहा वाई वाई नहीं करो, वाह वाह करो। वाह ड्रामा, वाह ड्रामा की हर सीन देखकर वाह वाह, जो दादी भी करती थी, आज का ड्रामा पूरा हुआ, वाह वाह। वो है वाह वाह, इसको अंदर से समझना है। भले वो सीन हमें अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन उस सीन के अंदर कोई राज समाया होता है। और बाबा ने जब ये वायदा किया है कि मेरे बच्चों का अकल्याण नहीं हो सकता, सागर में लहरें उठेंगी लेकिन मेरे बच्चे हमेशा सेफ रहेंगे, तो फिर हमें चिंता करने की क्या ज़रूरत है। न चिंता करने की ज़रूरत है, न चिंतन करने की ज़रूरत है। हमें तो बाबा कहते हैं प्रभु चिंतन करो, शुभ चिंतन करो। क्यों चिंता करते हो और क्यों इस व्यर्थ के घेरे में फंसते हो? क्यों नहीं बोझ बाबा को देते? सबका बोझ उठाने वाला तेरा भी उठा लेगा। पर जो अनुभव कहता है कि अभ्यास से होता है। हम देते हैं, फिर थोड़े समय के बाद बाबा की याद तो पारे की तरह खिसक जाती है। फिर हम बाप को याद करने की जगह, बाबा को याद करने की जगह बात को याद करना शुरू कर देते हैं। आदत बनी हुई है ना, फिर चिंता होने लगती है, फिर भारीपन आने लगता है। लेकिन ये हमें अभ्यास बार बार करना है। बाबा मेरा सो तेरा, आप संभालो, आप संभालो। बाबा ऑफर कर रहा है तो संभालो। और निश्चय भी रखो ना, बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि विजयंती, हमारी विजय निश्चित है। उतार चढ़ाव आएंगे क्योंकि हिसाब किताब तो चुकता होना है। तन का पेपर भी आ जाता है, धन का भी आ जाता है, संबंधों का भी आ जाता है, आएगा। लेकिन बाबा की मदद से सूली से कांटा बन जाएगा। सूली से कांटा माना आपको महसूस नहीं होगा। आप हॉस्पिटल में भी हो सकते हैं, कोई कड़ा पेपर भी दे रहे होंगे, आएगा और जाएगा, लेकिन वो आपके लिए समय ग्रोथ का बन जाएगा। उसके अंदर आत्मा की कोई ना कोई ग्रोथ होगी, अंदर में उन्नति होगी। वो तूफान नहीं होगा, वो आगे बढ़ने का तोहफा बन जाएगा। ये बाबा के महावाक्य हैं। लेकिन अगर हम भारी हो गए, हम चिंता करने लगे, हम बातों में फंस गए, फिर हमें जो उससे गिफ्ट मिलनी थी, जो प्राप्ति होनी थी, जो कोई दैवी गुण, कोई संस्कार, कोई वरदान, कोई विशेष प्राप्ति भगवान से होनी थी, वो फिर हम कर नहीं पाते क्योंकि हम उलझ जाते हैं उसके अंदर। इसलिए बाबा ने कहा वाह ड्रामा वाह। क्योंकि बाबा ने आजकल देखा, बाबा ने फिर जो देखा वो सुनाया कि हर एक के अंदर ऐसा होता है, चाहिए चाहिए बहुत है। इसको ऐसा करना चाहिए, इसको ऐसा बोलना चाहिए, मैं जो सोचता हूँ वैसा होना चाहिए। है तो ये ईगो, ईगो है ना। ईगो क्या कहती है? अभिमान। अभी अभी मेरी मान, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इसको ऐसा करना चाहिए। नहीं होता है तो हर्ट हो जाते हैं। वो बालक और मालिक का बैलेंस नहीं रहता ना। सेवा बहुत हो रही है पर उसके अंदर निमित्त भाव नहीं है। ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए की जगह बाबा ने कहा ये चाहिए चाहिए जो है भारी करता है, बोझ है। एक्चुअली कहीं ना कहीं कभी कभी हमें हमारी पोजीशन का, हमारे रोल का भी अभिमान आ जाता है। तो हमें लगता है मैंने जो कहा वो होना चाहिए, तो हम वैल्यूड फील करते हैं क्योंकि हम सुपीरियर हैं। फिर जब हमारे अनुसार हो जाता है तो हमें सटल खुशी भी मिलती है, लेकिन वो फिर एक और प्रकार का एडिक्शन हो जाता है। इसलिए कहते हैं ना, पावर का भी एडिक्शन होता है। इसलिए बाबा हमेशा कहता है अपने को निमित्त समझो, कभी नहीं
मैं इंचार्ज हूँ, मैं हेड हूँ, मैं लीडर हूँ, नहीं, क्योंकि उसके साथ फिर वो वाइब्रेशन भी जुड़ा हुआ है। मैं हूँ तो फिर मेरे अनुसार होना चाहिए, वो होगा नहीं, वो होता नहीं है, क्योंकि हर एक वही करता है जो उसको ठीक लगता है। आप उसको कह सकते हैं, उसमें फिर बाबा ने आगे बहुत अच्छा समझाया। पहले तो बाबा ने कहा देखो, अब जब आप ऐसे संकल्प करते हैं तो ये वेस्ट थॉट्स आपको बेस्ट नहीं बनने देता, ये वेस्ट थॉट्स आपको भारी कर देता है, पुरुषार्थ स्लो कर देता है, मेहनत अनुभव होती है, उड़ती कला में जा नहीं सकते। ये वेस्ट थॉट्स को अगर आप शुभ में परिवर्तन करो, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करो, तो एकदम हल्कापन आ जाता है, स्थिति भी आपकी बेस्ट बन जाती है। तो हमें क्या करना है, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करना है। व्यर्थ भारी कर रहा है, उसकी क्वालिटी जो है संकल्पों की वो अच्छी नहीं है, और जो समर्थ है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, उसकी स्पीड बहुत कम है। तो हमारा एक एक संकल्प क्वालिटी संकल्प होना चाहिए। जैसे हम ये भी सोच सकते ऐसे क्यों कर रहा है, ऐसे क्यों कर रहा है, ऐसे क्यों कर रहा है। दूसरा है सब अच्छा है, सब अच्छे, उनको जो ठीक लग रहा है वो कर रहा है, हमने अपनी राय दी, अभी वो मालिक है। एक है मैंने बोला था तो भी मेरे अनुसार नहीं किया, दूसरा उन्होंने मेरे से पूछा था, मैंने मालिक बन कर के बोला, अभी भले जो सबको ठीक लगता है वो हो। तो अपने मन को श्रेष्ठ संकल्प करने की आदत डालना, ये भी एक जैसे अभ्यास है। उसके लिए बाबा ने कहा बहुत अच्छा, दो बातें याद रखो, स्वमान और सम्मान। अगर आपको वेस्ट से बेस्ट में जाना है, व्यर्थ से समर्थ में जाना है, तो बस दो शब्द याद रखो, स्वमान और सम्मान। आप देखेंगे जो जितना स्वमान के सीट पर सेट होता है वो नेचुरली सबको सम्मान देता है। सम्मान देने का मतलब क्या है, पहले तो स्वमान की सीट पर सेट होना, अर्थात मुझे स्मृति है कि मैं कौन हूँ। स्वमान वो होता है जो परमानेंट पर आधारित होता है, टेम्पररी नहीं। तो जैसे बाबा ने हमें स्वमान दिए ना, कितने सारे स्वमान, मैं हीरो एक्टर हूँ, मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ, मैं देव आत्मा हूँ, मैं भगवान के संतान हूँ। अब जब मैं स्वमान के सीट पर सेट होता हूँ तो मेरी दृष्टि वृत्ति भी वैसी होती है, जो मैं अपने बारे में सोचता हूँ। अगर मैं इंचार्ज हूँ तो सामने वाला सबऑर्डिनेट है, मेरा सर्वेंट है, मेरा जूनियर है। लेकिन अगर मैं परमात्मा के संतान हूँ तो वो भी संतान है। अगर मैं शांत स्वरूप हूँ तो वो भी शांत स्वरूप है। स्वमान वाला सामने वाले को सम्मान देता है, उसका रोल कुछ भी हो, रोल से फर्क नहीं पड़ता। रोल तो सबके अलग अलग होने हैं, चाहे वो ऑफिस है, चाहे वो घर है। वो पेरेंट होगा लेकिन वो बच्चे को सम्मान देगा, क्योंकि वो आत्मा को देखेगा। रोल को नहीं हम देखते, शरीर को नहीं हम देखते, हम किसको देख रहे हैं, आत्मा को। अब सम्मान देने का मतलब है कि आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति जो संकल्प उठता है वो श्रेष्ठ है। ज़रूरी नहीं हम उनकी हर बात को मान सकते। समझो वहाँ बच्चा भी है, वो बच्चा कहता है मेरे को तो लेट आना है घर पर, तो हम उसको कैसे हर चीज़ के लिए शायद छुट्टी नहीं दे पाएँ। वो कहे मैं तो 1 बजे आऊँगा, 2 बजे आऊँगा, या कुछ भी, हमें लगता नहीं, हम उसकी बात को स्वीकार नहीं कर सकते। लेकिन सम्मान देने का मतलब क्या होता है कि हाँ, बच्चा अपने पर्सपेक्टिव से राइट है, क्योंकि उसके कॉलेज में यही होता है, सब करते हैं, तो उसको भी ये संकल्प आता है। तो हम बच्चे को रिजेक्ट नहीं करते, बच्चे को रिस्पेक्ट करते हैं। हो सकता है उसकी जो एक बात है हम कहें नहीं हमें तो ठीक नहीं लगता, आपकी बात हमें ठीक नहीं लगती, पर हाँ आपकी एज में, आपके एनवायरनमेंट में सब कर रहे हैं, तो आपको भी ऐसा संकल्प आना कोई बड़ी बात नहीं है। वरना जो बाबा कहता है कि एक्टर और एक्शन में फ़र्क करो, आत्मा को हमेशा सम्मान दो, भले उसका कोई कर्म ठीक नहीं है। जिसको बाबा ने एक बार बहुत सुंदर कहा था, सही को सही समझना है, गलत को गलत समझना है, समझो भले। बुद्धिवानों के बुद्धिवान ने आपको बुद्धि दी, आप राइट रॉन्ग को समझो भले, वृत्ति में नहीं बिठाओ। वृत्ति में बिठाना क्या होता है, मैं किसी को देखा ये झूठ बोल रहा है, अब समझो ब्राह्मण परिवार में से ही कौन है, मैं मुझे बार बार दिखाई देता है कि ना छोटी छोटी बातों में झूठ बोल देते हैं, फियर के कारण बोल देते हैं, या अपनी इमेज बनाने के कारण बोल देते हैं। तो अभी मेरे को समझ तो है कि ये गलत है, झूठ बोलना गलत है, पर हमारी वृत्ति में अगर बैठ जाता है कि ये ना झूठा है, एक है झूठ बोलना गलत है, एक है ये झूठा है,
अब हम उनको ऐसे तो नहीं देख रहे ना, वो शांत स्वरूप है, बहुत ऊंची आत्मा है, देवकुल की आत्मा है। हमारी वृत्ति में तो क्या बैठ गया, उसकी कमी कमजोरी। तो जैसे वो सामने आते हैं तो हम वैसी दृष्टि हमारी होती है, तो उनका हमारे से सम्मान नहीं पहुंचता है। तो बाबा ने कहा आपको हर एक आत्मा के प्रति, चाहे वो कैसी भी है, लास्ट नंबर की भी है, कोयले जैसी काली भी है, भले उसके अंदर एक विशेषता भी है, आपके मन में हर एक के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना होनी चाहिए। फॉलो फादर करना है। जैसे फादर ने हर बच्चे को सम्मान दिया, भिन्न भिन्न बच्चे थे, भिन्न भिन्न संस्कार थे। हम बाबा के पास आते, कोई परफेक्ट थोड़ी ना होते, कितनी सारी बातें होती हैं हमारे अंदर, झूठ भी बोलते हैं, गुस्सा भी करते हैं, हर विकार होता है, अंश वंश होता है। पर बाबा ने हमें कैसे देखा, मेरे बच्चे सिखिलते बच्चे हैं, रूहानी बच्चे हैं, कल्प पहले वाले बच्चे हैं, देवकुल की आत्माएं हैं, पूर्वज हैं, पूज्य हैं, विश्व कल्याणकारी है। हमें अपने पर उतना फेथ नहीं था, पर बाबा ने रखा, विश्वास किया, बार बार हमें स्मृति दिलाई। इसको कहते हैं किसी को सम्मान देना। सम्मान एक वाइब्रेशन है, एक एनर्जी है जो एक से दूसरे तक पहुंचती है। हम उसको किस दृष्टि और वृत्ति से देखते हैं, हमने अपने चित्त में उसके बारे में क्या स्टोर करके रखा है, वो वाइब्रेशन उसको पहुंचता है। वो परफेक्ट नहीं है लेकिन फिर भी उसको फील होता है, नहीं ये ना मुझे बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। सामने वाले को ये महसूस होता है, उसको पता है मैं परफेक्ट नहीं हूँ, तो भी उसको फील होता है नहीं मैं जब भी इनके सामने जाता हूँ, मैं जो हूँ जैसा हूँ, ये मुझे बहुत वैल्यू करते हैं, ये मुझे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो बाबा ने कहा आपको चाहे कोई कैसा भी है, हर एक को सम्मान देना है। वो दे और मैं दूँ नहीं, कि मेरा संस्कार है, ये कोई बिजनेस नहीं है, लेन देन नहीं है। आज हर चीज़ में हम कहते हैं मैं आपसे इतना प्यार करता हूँ, आप मेरे से कितना प्यार करते हैं। तो ये सेकंड वाले क्वेश्चन की कोई बात ही नहीं, आप कितना करते हैं का कोई मतलब ही नहीं है। मैं आपसे करता, चाहे वो प्यार है, चाहे वो सम्मान है, चाहे वो एक्सेप्टेंस है, हमें सिर्फ ये देखना है हम कितना करते हैं, खत्म। हमारा क्या संस्कार है। जैसे फूल का संस्कार होता है खुशबू देना, तो वो कीचड़ को ये थोड़ी ना कहता है कि कीचड़ मैं तो खुशबू दे रहा हूँ, तुम मुझे इतनी गंदगी क्यों दे रहे हो। तो वो तो कीचड़ में भी खुशबू देता है, रेगिस्तान में भी खुशबू देता है, बगीचे में भी खुशबू देता है। वो नहीं देखता मैं कहाँ पर हूँ, वो अपना काम करता जाता है, वो अपने संस्कार को नहीं छोड़ता, वो उसकी प्रॉपर्टी है खुशबू देना। अगरबत्ती को आप कहीं भी रख दो, उसने तो खुशबू ही देनी है ना। चाहे आप उसको एक सुंदर से बैंक्वेट हॉल में रख दो, हॉल में रख दो, घर में रख दो, या आप उसको कहीं पर जहाँ पर बहुत कचरा इकट्ठा किया वहाँ रख दो, उसने तो अपनी खुशबू बिखेरनी है। ऐसे बाबा ने कहा देखना नहीं होता कोई क्या कर रहा है, मेरा संस्कार है सम्मान देना। वो दे ना दे वो तो उनका कर्म है, उनके संस्कार उनके कर्म से उनका भाग्य है। और ही बाबा ने बहुत सुंदर कहा, जो चीज़ बोल करके नहीं होती, आपकी वृत्ति और दृष्टि से वो बदल जाएंगे। क्योंकि बदलने के लिए ना सिर्फ शिक्षा नहीं चाहिए होती, शक्ति चाहिए होती है। तो जब हम किसी को बहुत सम्मान देते हैं, हम किसी को बहुत प्यार देते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, और ये बोल करके नहीं होता, ये मनसा के लेवल पर है, हमारा वाइब्रेशन उन्हों को पहुंचता है, तो वो उनके लिए एक शक्ति बन जाती है, एक ताकत बन जाती है, बल मिलता है उनको। और फिर जो हम चाहते हैं कि ये ऐसा होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए, वो कर पाते हैं। आप उनके अंदर वो चेंज देखेंगे। आप देखिए भगवान ने हमें कैसे बदला, शिक्षा भी दी लेकिन शक्ति भी दी। और कैसे शक्ति दी, भगवान का प्यार हमारी पालना बन गया, और बहुत सारी चीज़ें हमने उसके प्यार में छोड़ दी। हमने कहा अच्छा क्या बड़ी बात है, पवित्र रहना है, हाँ भगवान के प्यार में क्या बड़ी बात है। चाहे वो कोई भोजन की धारणा थी, पवित्रता की थी, न्यारा प्यारा रहने की थी, जो बाबा ने कहा हमने क्यों स्वीकार किया, क्योंकि भगवान ने हमें बहुत निस्वार्थ प्यार दिया। प्यार में सामने वाला बलिहार जाता है, फिर उसको वो सैक्रिफाइस नहीं लगता, उसको वो बहुत सहज लगता है। अच्छा जो प्यारे को अच्छा लगता है वो मुझे अच्छा लगता है। तो बाबा ने कहा जो आपके अंदर संकल्प होता है, अंदर होता ना, ये ऐसे करे, चाहे वो बच्चे के लिए है, चाहे वो आप जिनके साथ काम करते हैं उनके लिए है, चाहे वो पति पत्नी है, कोई भी है, चाहे वो सेंटर पर रहने वाले आपस में है, लेकिन बोल करके चेंज करने की जगह प्यार का वाइब्रेशन, सम्मान का वाइब्रेशन, एक्सेप्टेंस का वाइब्रेशन, वो उन्हों को परिवर्तन करेगा।
क्योंकि बाबा ने कहा, बाबा ने पहले भी संदेश भेजा था कि अभी रहम करो, मर्सीफुल बन जाओ। प्यार की निशानी है रहम। कितनी सुंदर बात है। हम कैसे कहते हैं, मुझे प्यार प्यार इतना कॉमनली बोलते हैं कि लोगों को भी समझ में भी नहीं आता प्यार क्या है। प्यार एक एनर्जी है, एक वाइब्रेशन है जो सामने वाले को पहुंचता है, चाहे वो विश्वास के रूप में है, रहम के रूप में है, क्षमा के रूप में है, एक्सेप्टेंस के रूप में है, कंपैशन के रूप में। उसके अलग अलग रूप हैं, पर वो है प्यार। जैसे किसी से कोई भूल हो जाती है, संसार में भी आप देखेंगे आजकल कईयों से कभी कभी भूल हो जाती है, तो लोग उनसे नफ़रत करने लगेंगे, उन पर गुस्सा करने लगेंगे, उनको डेथ के थ्रेट्स देने लगेंगे। ये एक तरीका है। और दूसरा, हाँ भूल हुई है, भूल की जो सज़ा है वो भी दे दो। भूल हुई है तो उसकी जो सज़ा है, जो उनको पेनल्टी भरनी है, कोई पनिशमेंट है, वो भी दे दो। लेकिन मन के अंदर भावना क्या हो, रहम और क्षमा की, क्योंकि कभी भी तो किसी से भी हो सकता है। आखिर तो जो एनर्जी वाइब्रेशन हम भेजेंगे वो हमारे पास पे तो लौट करके आएगा ना। एक बार भी अपने से पूछे, हमारे से भूल हो तो हम क्या चाहते हैं, सामने वाला क्या करे? हम कहते हैं माफ़ कर दे, हमें एक और चांस दे। पर जब किसी से भूल होती है तो हमें इतना गुस्सा आ जाता है, हम इतना नफरत करने लगता है, हम कहते हैं कैसे माफ़ कर सकते हैं, ये ऐसे कर कैसे सकते हैं। तो बाबा ने जो सिखाया कि बच्चे, अगर आपको सामने वाले को परिवर्तन करना भी है, वो गलत है, और आप भी अगर गुस्सा करते हो तो वो भी तो गलत है। तो दो गलत मिल करके तो सही नहीं हो सकता ना। टू रॉन्ग्स कैन नॉट क्रिएट राइट। अगर वो गलत है, उसने कुछ गलत किया, तो आपका तरीका सही होना चाहिए, चाहे वो रहम है, चाहे वो प्यार है, चाहे वो क्षमा का भाव है। वो उनके अंदर शक्ति देगा जो उसको परिवर्तन करेगा। क्योंकि हमें सिर्फ उसे पनिश थोड़ी ना करना है, हमें तो उसको ट्रांसफॉर्म करना है, हमें उसको परिवर्तन करना है। तो बहुत सुंदर बात थी। अगर हम भी किसी को परिवर्तन करना चाहते हैं, पहला बाबा ने कहा बोल करके नहीं होगा, लेकिन आपकी दृष्टि और वृत्ति से होगा, उस वाइब्रेशन से हो जाएगा, वो परिवर्तन आ जाएगा। दूसरा, प्यार के निशानी है रहम। वो रहम का भाव रखेंगे तो भी उसके अंदर वो परिवर्तन आ जाएगा। तो बस अभी अपने नैनों में बाबा ने कहा बिंदी रखो। जैसे आँख में बिंदी अगर खिसक जाए तो देख थोड़ी ना पाएंगे, ऐसे जिस किसी को देखो बिंदी देखो। ये है आत्मिक प्यार। और सोल कॉन्शियसनेस क्या है? हमने आत्मा का पाठ तो पढ़ लिया, लेकिन आत्मा का पाठ ही क्या है कि सामने वाले को आत्मा के रूप में देखना, उनके आज की कमी कमज़ोरी नहीं देखना, लेकिन ओरिजिनल संस्कार को देखते हुए हर आत्मा के प्रति सम्मान भी हो, प्यार भी हो, रहम का भाव भी हो, क्षमा की भावना भी हो, वृत्ति और दृष्टि उनके प्रति बहुत शुभ हो, शुभ भावना, शुभ भावना। यही तो सोल कॉन्शियसनेस है। ये सोल टू सोल कनेक्शन है। ईगो में क्या होगा? गुस्सा होगा, नफरत होगी, रिजेक्शन होगा, बात नहीं करेंगे, ये सब होता है बॉडी कॉन्शियसनेस, ईगो कॉन्शियसनेस। लेकिन सोल कॉन्शियसनेस, जो बाबा ने कहा आत्मिक भाव, शुभ भावना, कल्याण की भावना, रहम की भावना, प्यार की भावना, वो भावना सामने वाले को भी बदल देंगे। तो बहुत सहज रीति से बाबा जैसे हमें ऐसी विधि बताता है जो मैजिक हमारे जीवन में कर सकता है। होता तो मैजिक विधि से ही है, लेकिन लगता मैजिक है, क्योंकि एक हमें सिर्फ अपनी भावना पर ध्यान देना है। हमें उसको परिवर्तन करने की मेहनत नहीं करनी है, लेकिन हमें अपने पर मेहनत करनी है कि मेरे मन और चित्त में हर एक के प्रति सम्मान हो। वो करे ना करे, अंदर मेरा जो संकल्प है वो श्रेष्ठ होना चाहिए, तो बाहर अपने आप सब चेंज होता जाएगा। और फिर लास्ट में तो बाबा ने यही कहा कि बहुत अच्छी सेवा हो रही है, बाबा मुबारक देता है, बहुत सहयोगी बने हैं, बहुत संपर्क में आए हैं, लेकिन अभी कोई ऐसा निकले विशेष आत्मा या कोई ऐसा ग्रुप निकले कि जब वो बोले तो सब कहें जो बात अभी तक भी सिद्ध नहीं हुई। ये कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारियों का कार्य बहुत अच्छा है, लेकिन इनको पढ़ाने वाला कौन है, इनके पीछे कौन है, इनका बैकबोन कौन है, उस पर जब नज़र जाए। जैसे हम कहते हैं बाबा बाबा बाबा, वो भी कहें एक है एक है एक है। जब वो सब कहेंगे कि एक है, तो प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा, और जो बाबा ने कहा होना ही है। लेकिन कब होना है? कई बार बाबा कहता है
नगाड़ा बजाने वाली आत्माएं अलग हैं। कुछ ऐसी विशेष आत्माएं हैं वो एक्चुअली ड्रामा में फिक्स्ड है, लेकिन वो जो भी आत्माएं हैं उन तक भी तो हमें ही पहुंचना है। तो बाबा जब हमें प्रेरणा देता है, फिर हम मेहनत करते हैं, फिर हम उन तक पहुंचते हैं। कोई तो निकलेगा जो नगाड़ा बजाएगा। लेकिन बाबा ने कहा कि ब्राह्मण आत्माओं का फ़र्ज़ क्या है? जब सारी ब्राह्मण आत्माएं एक रस स्थिति में होंगी, एक मत होंगी, तो वो कार्य अपने आप हो जाएगा। नगाड़ा बजेगा, लेकिन उसका आधार तो हम ही है ना। हम जब दर्शनीय मूर्त बन जाएंगे तो वहाँ पर भी अपने आप नगाड़े बज जाएंगे, प्रत्यक्षता हो जाएंगे। हम जब तक तैयार नहीं है, एक रस नहीं है, एक मत नहीं है, तब तक वो प्रत्यक्षता हो भी नहीं सकती। तो पर्दा उठने में देरी नहीं लगती, पर मूर्ति तो तैयार हो ना। तो बाबा ने कहा आपकी जड़ मूर्ति भी कितनी रहम के खान है, ऐसे आपको भी रहम के खान बनना है। हर एक को एक मत, एक रस, स्वमान और सम्मान, ये पक्का करें और इसमें नंबर 1 लेना है। बाबा ने कहा देखेंगे कौन सा देश लेता है। स्वमान की सीट पर सेट हो, सबको सम्मान देना है। जो नहीं देता मना, अभी तक उसको अभिमान है। अभिमान वाला जल्दी जल्दी अपमान भी महसूस करता है, जल्दी जल्दी अपमान करता भी है। वो कर भी देता है, उसके शब्दों से फटाफट सामने वाले को वो अपमान हो जाता है। हर्ट होता है ना, तो हर्ट व्यक्ति क्या करता है? दूसरे को हर्ट करता है। मैं अगर ईगो में हूँ और मेरी बात नहीं मानी गई और मैं हर्ट हो गई, तो मैं सामने वाले को भी दुख दूंगी, कोई ऐसी बात बोलूँगी, कुछ ऐसा करूँगी कि उसको भी अपमानित फील हो। और जो स्वमान के सीट पर होगा, वो कोई कैसा भी हो, उसकी कमी को समा करके उसको सम्मान देगा कि उसको शक्ति मिले और वो अपनी कमी को परिवर्तन कर सके। सब करके देखना है, प्रैक्टिकल बातें हैं। आज के मुरली से जो बात आपको अच्छी लगी वो ज़रूर लिखना। जैसे मुझे 2 बात बहुत अच्छी लगी, जो बाबा ने कहा जो बोल करके नहीं होता वो दृष्टि और वृत्ति से होगा। जो बोल करके शिक्षा नहीं होती वो दृष्टि और वृत्ति से परिवर्तन हो जाएगा। दूसरा बाबा ने कहा प्यार की निशानी है रहम। हम जितने प्यारे बनते जाए उतना हमारे अंदर आत्माओं के प्रति, चाहे वो ज्ञानी है अज्ञानी है, बाबा ने कहा ज्ञानियों के प्रति फिर शुभावना रहती है। ज्ञानियों से हम बहुत एक्सपेक्ट करते हैं, हमें लगता है इनको सारी समझ है ना, इनको तो ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन दोनों के प्रति रहम का भाव होगा। तो प्यार की निशानी ही है रहम। ऐसे जो बात आपको अच्छी लगी वो ज़रूर नीचे कमेंट्स में लिखना। ओम शांति।